नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एमपीजीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अग्निपथ नामक एक योजना लाई गई है। क्या है दोस्तों यह योजना, इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और पास में घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो से अपडेट हो सकें। देख लेते हैं दोस्तों, क्या है अग्निपथ योजना, ये चर्चा में क्यों है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है और दोस्तों इस पर जो विरोध हो रहा है उस पर छात्रों में क्या तर्क है, सरकार का क्या तर्क है और उसके क्या समाधान है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं चर्चा में क्यों है। देख लेते हैं दोस्तों, अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा अस्थायी नियुक्ति व रोजगार की चिंता को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। दोस्तों, लंबे समय से सेना की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से आक्रोशित हो गए हैं और दोस्तों जगह जगह तोड़फोड़, धरना प्रदर्शन, आगजनी की घटनाएं कर रहे हैं। आप दोस्तों न्यूज़ की कुछ क्लिप देखिए, उसके बाद दोस्तों पूरी घटना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ है, गाड़ी फोड़ फाड़ नहीं है, गाड़ी फोड़ फाड़ नहीं। हम लोग बैठे हुए बंद करो डीओडी को बंद करो रक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद सेना भर्ती मुर्दाबाद सेना भर्ती सेना भर्ती सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। वीडियो क्लिप से स्पष्ट हो गया दोस्तों कि छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। देख लेते हैं दोस्तों अग्निपथ योजना। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। इस योजना में जल, थल तथा वायु सेना में 4 वर्ष के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी और दोस्तों इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों इसके प्रमुख प्रावधान। इस योजना में दोस्तों 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को लिया जाएगा। इसकी अवधि होगी दोस्तों प्रशिक्षण व सेवा समय 4 वर्ष। दोस्तों प्रशिक्षण इसमें 10 सप्ताह से लेकर अधिकतम 6 माह का हो सकेगा और बाकी समय सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों कुल 4 वर्ष की यह नियुक्ति होगी। नियुक्ति प्राप्त सैनिकों को अग्निवीर कहेंगे। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी स्वचालित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। 4 साल की अवधि पूर्ण करने के बाद अग्निवीर स्थायी कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस पर इतना विरोध क्यों हो रहा है, इसके पीछे छात्रों के क्या मत है, हम देखते हैं। छात्र टूर ऑफ ड्यूटी नहीं, स्थायी नियुक्ति चाहते हैं। दोस्तों 4 वर्ष के लिए सेना में जाना एक प्रकार का टूर है और आप जानते हैं दोस्तों टूर पर ड्यूटी नहीं की जाती।
इसलिए दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी नहीं स्थायी नियुक्ति चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से जो युवा तैयारी कर रहे थे वे स्थायी नियुक्ति चाहते हैं। 4 साल की अवधि के बाद रोजगार की क्या गारंटी है? दोस्तों जब 4 वर्ष युवा सेना में देकर आएगा उसके बाद वापस क्या रोजगार करेगा, उसको क्या रोजगार प्राप्त होगा, इस पर युवाओं का आक्रोश है। सरकार धर्म बचाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता कर रही है। छात्रों का मानना है दोस्तों कि सरकार धर्म बचाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा से और छात्रों के हितों से सरकार खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि सरकार दोस्तों पेंशन भत्ते आदि में काफ़ी व्यय लगता है। क्या सरकार इस प्रकार स्थायी भर्ती को बंद करना चाहती है? दोस्तों छात्रों में यह भी भय है कि 4 साल की इस प्रकार की जो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति हो रही है, इस प्रकार तो स्थायी नियुक्तियां बंद ही हो जाएगी। 4 साल की अवधि देश सेवा नहीं बल्कि अगले रोजगार की चिंता में गुजरेगी। दोस्तों जब आपको यह बता दिया जाए कि आपको 4 साल तक ही रखा जाएगा, उसके बाद आपको नया रोजगार करना है, तो दोस्तों निश्चित ही उस सेवा में आपका मन नहीं लगेगा। उसी प्रकार दोस्तों 4 साल तक जो सेना में सेवा देने जाएगा वो अगले रोजगार की चिंता में ही समय व्यतीत करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार कई बिंदु हैं जिन पर छात्रों का विरोध है। इनके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हैं दोस्तों जिन पर छात्र विरोध कर रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों इस पर सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का कहना है दोस्तों कि हम सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और दोस्तों 4 साल की अवधि पूर्ण करने के बाद अग्निवीर स्थायी कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों 4 साल की जो सेवा है उसके बाद में जो अग्निवीर है वो स्थायी कैडर पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना में प्रति वर्ष एक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर देगी। दोस्तों सेना में जैसे 100 व्यक्ति है तो उसमें से 25 लोगों को स्थायी कैडर प्रदान किया जाएगा। 4 साल बाद सेवानिवृत्त अग्निवीर अपने कौशल व अनुभव के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों जो 25% को तो स्थायी कैडर दे दिया जाएगा, लेकिन तो जो 75% हैं वे अपने कौशल और अनुभव के आधार पर अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। यह योजना सभी के लिए, इसमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इससे आशय दोस्तों जैसे राजपूताना रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस प्रकार से इसमें कोई विभेद नहीं है, सभी अग्निवीर ही कहलाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इन सभी बिंदुओं पर सरकार और छात्रों में मतभेद है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं दोस्तों? समाधान यही होगा दोस्तों कि इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाए। अर्थात दोस्तों अभी इसे कुछ क्षेत्रों में या जिसे किसी विभाग स्पेशल में चलाया जाए, या फिर दोस्तों इसे एनसीसी के विद्यार्थियों को ही इसमें शामिल किया जाए, उन्हें ही इसमें वेतन देकर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार के टूर ऑफ ड्यूटी पर नियुक्त किया जाए। इस प्रकार के समाधान किए जा सकते हैं दोस्तों। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।